जितने बाप तशरीफ़ फरमा हैं बुलंदतर सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं अच्छी तरह से आशना हूँ कि कसीर तादाद में लोग मुजतबाई साहब को समाअत करने के लिए आए हैं और मौला उनकी उम्र दराज फरमाए और मालिक आले मोहम्मद तमाम सामीन को सेहत व सलामती अता फरमाए। जो भी शख्स इस फ़र्श अज़ा की ज़ीनत बनता है मखदूम कौनैन का उस पर ख़ास करम होता है। और याद रखिएगा इस फ़र्श अज़ा पर वही आता है जिस पर बतूल राज़ी होती है, जिस पर रसूल राज़ी होते हैं, जिस पर अली राज़ी होते हैं, जिन पर आले मोहम्मद का खुदा राज़ी होता है। मैं कोई इतना बड़ा अलामा फ़ाहमा तो नहीं हूँ, एक छोटा सा गदागर हूँ सादात की जूतियों का, आज़ादारों की जूतियों का। मेरे भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, बहुत आलमाना गुफ्तगू की, मगर हर किसी का अपना अंदाज़ होता है। उन्होंने कुरान पढ़ा, वारिस कुरान पढ़ा। मैं चाहता हूँ मैं तारीख़ में एक ऐसा वाक़या आप तक पहुँचाऊँ जिसको आपने अब तक समाअत नहीं किया हो। डॉक्टर साहब, मेरे लिए आप कसीर तादाद में हैं और मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं किसके पीछे पढ़ रहा हूँ या किसके ऊपर पढ़ रहा हूँ। मैं आले मोहम्मद को गवाह रख के पढ़ता हूँ। मुझे इस बात का डॉक्टर साहब, चाचा जी, कभी खौफ नहीं होता कि अभी शहनशाह नकवी साहब पढ़ गए तो उनके पीछे मैं पढ़ूंगा तो क्या होगा, या वो बैठे हुए हैं तो मैं उनके सामने पढ़ूंगा तो क्या होगा। ये उस वक्त इंसान के जहन और दिल में खौफ आता है जब इंसान गलत बयानी कर रहा हो। मुझे कोई खौफ नहीं, मैं बेखौफ होकर पढ़ता हूँ। और आले मोहम्मद की कसम है, मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा सैयद जुल्फ़कार हैदर नकवी ऑफ कराची, उनका हुक्म है, बेटा तुम्हें मैं इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी सीडी सुनकर भी मिंबर से बयान करो। नहीं, हुक्म ही नहीं है। बेटा तुमने वही चीज़ मिंबर पर बयान करनी है जिसको बेऐने ही तूने अपनी आंखों से मुतालिया किया। समझिए, मेरे सामने बड़े कदरदान हस्ती है, थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा। मैं एक ऐसा राज आप तक पहुंचाना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से वो राज आप तक पहुंचा सकूं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए सलवात भेजिए। ऐसे मोमिनीन डॉक्टर साहब जिनके पीछे कोई साल करने वाला नहीं है, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए सलवात भेजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिन मोमिनीन मोमिनात के पीछे कोई साल करने वाला नहीं होता ना इज़्ज़त माप, जब आप उसके लिए सलवात भेजते हैं ना तो वो मजलिस मकबूल हो जाती है। समझ आ रही है? उसमें बरकतें आ जाती हैं क्योंकि आले मोहम्मद राज़ी होते हैं तुम्हारे इस अमल पर। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन सलवात का अलैहि वाला आबाही फ़ी ख़ज़ साद व फ़ी कुल्ले साद वलीयम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीलम व आइनन ख़तात उसके नहू और ज़कातोम व तुमत्ते औफ़ी तवीला या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद व जिल फ़रज आले मोहम्मद रब्बे सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्हीं दुआया कलमात के साथ आगाज़ गुफ्तगू है। मेरे अल्लाह बानियाने मजलिस गुलाब हुसैन भाई कामरान मेरे बुज़ुर्ग हैं, मालिक उनकी ये फ़र्श अज़ा बचाई इसे कबूल व मंजूर फरमा, उनके रिज़्क़ की इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमा। जो बीमारों ने शफ़ाए कामला अता फरमा, शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। जो बेरिज़्क़ हैं उन्हें रिज़्क़ कसीर अता फरमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। मेरे इज़्ज़त वाले रब तुझे अज़मत बतूल का वास्ता है,
हमारे हकीकी वारिस सुल्तान कायनात वलीउल असर का जल ज़हूर फरमाए। हम सबको उनके नलैन अशरफ पर सजदा करने की तौफीक अता फरमाए। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़िए ताकि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। थोड़ा सा आगे आ जाए, सलवात भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए, पंखे चल रहे हैं। आओ बिस्मिल्लाह इब्रार बेटा, सलवात पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जो पीछे बैठे हैं आप भी आगे आ जाइए, क्योंकि इबादत वही होती है जिसमें खुशू और खुशू का ख्याल रखा जाए। तो अगर खुशू और खुशू इबादत में नहीं है तो वो इबादत नहीं है, वो एक आदत है। डॉक्टर साहब, ये सारा ज़माना ज़ाकिरीन उलमा, खतीब, खुतबा, जितनी हस्तियां हैं, ये तो सुना है कि हसनैन ने जनाब फिज़ा को अम्मा कहा है। सारा ज़माना कह रहा है। जनाब चाचा सरदार फारूक भाई, ये जो मजलिस है ये बीबी से मंसूब है जिसका नाम मामूना था। जैसे ही दरिया बतूल पर आई तो फिज़ा हो गई। देखिए हुजूर, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। जब ये रसूल के दरवाजे पर आई तो रसूल अल्लाह ने इसे बेटी कहा। रसूल अल्लाह ने इसे बेटी कहा। कौन रसूल? वो रसूल जो उसके हुक्म के बगैर नहीं बोल रहा था। पता चला रसूल ने फिज़ा को बेटी अपनी मर्जी से नहीं कहा, वह हुक्म खुदा कहा है। समझ आ रही मेरी बात? रसूल अपनी मर्जी से नहीं बोलते। रसूल जब भी कलाम करते हैं, लब कुशाई करते हैं, अपनी लबों को जुम्बश देते हैं, अपनी ज़बान को हरकत देते हैं, तो वो कब देते हैं? जब वो कहता है। लीजिए हुजूर, रसूल अल्लाह ने बेटी कहा, अली बादशाह ने बहन कहा, सैयदा ने बहन कहा, हसनैन ने शहजादी को अम्मा कहा। लीजिए, आज इस राज को आश्कार करना चाहता हूँ कि 9 कनीज़े हैं सेने बतूल में। डॉक्टर साहब, 9 कनीज़े सेने ज़हरा में, अली रज़ा भाई, 9 कनीज़े हैं। और 9 कनीज़ों में फ़क्त हसनैन ने जनाब फिज़ा को ही अम्मा क्यों कहा है? कौन सा ऐसा कमाल है फिज़ा की ज़ात में कि हसनैन बतूल जैसी माँ होते हुए एक कनीज़ को माँ कह रहे हैं? वही तो ऐसा राज है। हैदरी, आप सलामत रहें, आप जीते रहें। कोई तो ऐसा कमाल है, कोई तो ऐसा कमाल है जनाब फिज़ा में। अजीज़ा ने मोहतरम, तारीख पढ़ रहा हूँ, किताब का हवाला सुनिए। मश्क आले मोहम्मद किताब का नाम है, मश्क आले मोहम्मद। और एक दूसरी किताब का नाम सुनिए, बहरुल मुआरिफ किताब का नाम है। लीजिए हुजूर, 9 कनीज़ों में से फ़क्त हसनैन ने शहज़ादी को अम्मा क्यों कहा? इसे मैं शहज़ादी इसलिए कहता हूँ कि इसे रसूल ने अपनी बेटी कहा है। और जो भी पैगंबर जिसको बेटी कहे वो कनीज़ें नहीं होती, वो शहज़ादियाँ होती। समझिए ना मेरी बात? सलामत रहें चाचा जी, आप सलामत रहें, आपकी दुआओं का सिला है। हज़रत सलमान मोहम्मदी इस रवायत के रावी हैं। रावी मुस्तनद है, रवायत भी मुस्तनद है। वो रवायत करते हैं कि एक दफ़ा बहुत बड़ा राज है। डॉक्टर साहब, मौला की कसम चाचा जी, जब मैंने इसको मुताला किया ना, स्टडी किया, खुदा की कसम आधी रात के वक्त में उठ के बैठ गया था और मैं कहता था, वाह मौला, क्या कहने, अगर तुम्हारे घर की कनीज़ों की ये शान है तो फिर बतूल का क्या मकाम होगा? हैदरी, समझ आ रही मेरी बात की? तो कनीज़ों का ये मकाम। और हुज्जतुल कुबरा है, ये 5, 12, 14 हुज्जतुल कुबरा हैं। आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी हैं, सब नबी हुज्जत सुगरा हैं। सुनिए, हुज्जत सुगरा और कुबरा में क्या फ़र्क है?
हुज्जत सुगरा वो हैं जो उसके हुक्म का इंतज़ार करते हैं, और हुज्जत कुबरा वो हैं जिनका वो इंतज़ार करता है। अगर बोले तो कुरान बना दूं, अगर काम करे तो दीन बना दूं। हुज्जत सुगरा उसके मोहताज हैं, हुज्जत कुबरा का वो मोहताज है। ये हुज्जत कुबरा है। समझ आ रही है मेरी बात की? ये हुज्जत कुबरा हैं। और आज तक सवाए जनाब उम्मे सलमा के 11 अज़वाज हैं मेरे रसूल की। जज़ाकल्लाह। 11 अज़वाज हैं मेरे रसूल सवाए उम्मे सलमा, जनाब उम्मे सलमा के, उम्मुल मोमिनीन के। उम्मुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, उम्मुल मोमिनीन की बात कर रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा। 11 अज़वाज में से फ़क़्त उम्मे सलमा को हसनैन ने नानी कहा। क्या वो 10 नानियाँ नहीं हैं? नहीं, या अली ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कहते। उसने कहा हसनैन ये तुम्हारी नानी है। क्यों कहा? इसलिए कि वो भी और हसनैन भी निजतों को जानते हैं, हसीयत को नहीं जानते। चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनको छोटी और बड़ी से कोई गरज नहीं है, वो नियत देखते हैं। उम्मे सलमा की नियत ऐसी थी कि बतूल की इज्जत करती थी। अल्लाह ने कह दिया कि हसनैन ये तुम्हारी नानी है। आप सलामत रहें, आप जीते रहें। डॉक्टर साहब दुआ लेना मकसूद है, डॉक्टर साहब दुआ लेना मकसूद है। आप सलामत रहें, औलाद के साथ सलामत रहें। मेरे भाई हैं, मेरे मौसन हैं। लीजिए हजूर, जनाब सलमान रवायत फरमाते हैं ये मैंने ज़रूरी समझा था जनाब फ़िज़ा का फ़ज़ाइल पढ़ना, क्योंकि ये मजलिस मंसूब है बीबी से। सुबह से लेकर किसी ने इस शहज़ादी का फ़ज़ाइल नहीं पढ़ा, जिसका हक बनता है मखसूस दिन। और याद रखिएगा, जब तक इस शहज़ादी का फ़ज़ाइल ना पढ़ा जाए बतूल राज़ी ही नहीं होती, हसनैन राज़ी ही नहीं होते। समझ आ रही है मेरी बात? और सबसे बड़ा फ़ज़ाइल इस बीबी का क्या है कि बतूल जैसी माँ होते हुए हसनैन इसे अम्मा कहकर बुला रहे। लीजिए, जनाब सलमान रवायत फरमाते हैं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। जनाब सलमान रवायत फरमाते हैं कि ये मैंने अपने दिल में बहुत अरसा से एक हसरत लिए बैठा रहता था, खड़ा रहता था, सोचता रहता था कि 9 कनीज़ों में से फ़क़्त मेरी बहन फ़िज़ा को ये मकाम क्यों हासिल है कि उसे हसनैन अम्मा कहते। तो एक दिन शहज़ादी चचा जी बाज़ार से ख़रीदो फ़रोख्त करके वापस आई। जब वापस आई तो सीने तदखीर में कदम रखने लगी। जनाब सलमान दरवाज़े पर, पता है ना, झाड़ू देते थे दाढ़ी के साथ, जनाब सलमान झाड़ू दे रखे थे। और जैसे ही जनाब फ़िज़ा को आते देखा, जनाब सलमान ने यूँ हाथ जोड़े और लर्जते हुए बदन के साथ, कांपते हुए बदन के साथ, देखिए अंदर की कनीज़ है, अंदर की कनीज़ है, हिजाबे किबरिया के पहलू में बैठती है, बीबी के कदमों को साफ़ करती है, बीबी के कदमों की जूतियों को साफ़ करती है, बीबी के पहलू में बैठती है। और हिजाबे किबरिया में पहलू में बैठना कोई छोटा सा मकाम है। याद रखिएगा, एक दफ़ा सलमान ने पूछा कि फ़िज़ा तुम में और मुझ में क्या फ़र्क है? तो जनाब फ़िज़ा ने कहा, सलमान मुझे इतना बताओ, तूने खुदा देखा है? क्या तूने अल्लाह देखा है? उसने कहा, हाँ कभी कभी देखता हूँ, हाँ कभी कभी देखता हूँ। जब ये दरवाज़े तत्हीर खुलता है, कभी मोहम्मद नज़र आते हैं, कभी अली नज़र आते हैं, कभी हसन नज़र आते हैं, कभी हुसैन नज़र आते हैं। फ़िज़ा मुस्करा कर फरमाती है, बस सलमान तुमने यही खुदा के चेहरे देखे हैं। सुनो सलमान, मेरी ये फजीलत है कि मैं हर लम्हा खुदा के पहलू में बैठती हूँ, कभी खुदा के कदमों को चूमती हूँ, कभी खुदा के कदमों को चूमती हूँ, कभी खुदा के सहन में झाड़ू देती हूँ। सलमान ने कहा कि तूने खुदा देखा है? कहा कई बार देखा है। जब कभी बतूल मेरे सामने आती है मैं सजदे में गिर जाती हूँ, क्योंकि बतूल है हिजाब किदरिया, और जब भी हिजाब आता है तो उसमें जो छुपी हुई
ज़ात है वो भी आती है, इसलिए हिजाब किबरिया सामने आए तो वक्त फातिमा नहीं आती, किबरिया भी आता है। ऐसे रसूल खड़े नहीं होते थे। पूरी कायनात में बतूल के सवा रसूल पर किसी की ताज़ीम वाजिब नहीं है। बेटी समझकर खड़े नहीं होते थे, इस्मतुल कुबरा समझकर खड़े होते थे, क्योंकि हिजाब किबरिया समझकर खोलते थे। जब कभी वो चाहता ना मैं अपने हबीब से मिलूं तो फिर बतूल आती थी, क्योंकि बतूल उसका एक राज है, और ऐसा राज है, इज़्ज़त आले मोहम्मद की कसम, ये किसी नबी पर आया नहीं है। बतूल एक ऐसा शहजादी राज है जिसको सवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मोहम्मद और अली पर भी ये आया नहीं है। इतना बड़ा मकाम है शहजादी का, और मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है, ये वो शहजादी है जिसको किसी ने छुआ ही नहीं है। इसको जब भी छुआ है यदुल्ला ने छुआ है, इसको जब भी देखा है ऐनुल्ला ने देखा है, इसको जब भी सुना है उज़नुल्ला ने सुना है। समझ आ रही है मेरी बात? ये शहजादी किसी की अकल में नहीं है, ये फ़क्त वही जानता है जिसका ये राज है। और मेरे और आपके छठे ताजदार वलायत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ सलवात भेजिए इमाम की ज़ात पर। डॉक्टर साहब, मुझे इज़्ज़त बतूल की कसम है, इस मिंबर की कसम है, मुझे छठे मौला की सदाकत की कसम है, मेरे छठे मौला का फरमान है, याद रखना मेरी दादी सैयदा ज़हरा का एक ऐसा इस्म है, एक ऐसा इस्म है जो सवाए ज़बान इलाही के दूसरी ज़बान पर हराम है। वो इस पूछने वाले ने पूछा, मौला वो कौन सा इस्म है? बतूल का बेटा है। पूछने वाले ने पूछा, मौला वो कौन सा इस्म है जो आपकी शहजादी जद्दा फातिमा ज़हरा का किसी अल्लाह की ज़बान के सिवा किसी दूसरे की ज़बान पर नहीं आ सकता? अब बतूल का बेटा है, मासूम है, इमाम है, हुज्जत कुबरा है, उस बंदे की तरफ देखकर फरमाते हैं, सुनो बंदे खुदा, मुझ जाफर सादिक की ज़बान में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उस इस्म को तलावत कर सकूं। सलामत रहे, जीते रहे, मौला आपको सलामत रखे। मेरा फख्र है, मेरा मान है। तो छठे मौला फरमाया कि मेरी ज़बान में वो ताकत ही नहीं है, क्योंकि जब ये राज है कि बतूल के उस इस्म की तस्वीर सवाए ज़बान तौहीद के किसी ज़बान पर आ ही नहीं सकती। समझ आ रही है मेरी बात की? आप सलामत रहें, आप सलामत रहें। लीजिए राज सुनिए, लीजिए हजूर, छोड़ने लगा हूँ सैयद, राज सुनिए, राज सुनिए। जी मैं पढ़ूंगा राज सुनिए। जनाब सलमान से रवायत है, जनाब सलमान फरमाते हैं, शहजादी बाजार से आई, मैंने यूँ हाथ जोड़े तो मैंने कांपते हुए बदन के साथ, लड़खड़ाती हुई ज़बान के साथ मैंने कहा, बहन फ़िज़ा, सलमान के दिल में एक सवाल है, अगर आप जवाब देना मुनासिब समझें तो कुछ देर रुकेंगी, कुछ देर रुकेंगी? तो बीबी फ़िज़ा ने अपनी निगाहों को उठाया और सलमान के चेहरे पर डाली। खुदा की कसम, निगाहें फ़िज़ा सलमान के चेहरे पर पड़ी, सलमान का बदन कांपने लगा। सलमान ने अपनी जगह पे खड़ा ना हो सका और कहा, शहजादी को गुस्ताखी हो गई है मुझसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर बीबी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ सलमान भैया, तुम बाहर के गुलाम हो, मैं अंदर की कनीज हूँ, कुछ तो रिश्ता है, कुछ तो रिश्ता है। सलमान भैया, कुछ तो रिश्ता है ना, तूने मुझे बहन कहा है। चलो सुनो ये राज क्या है कि मुझे ही 9 कनीज़ों में से
बतूल के सहन में 9 कनीज़ें हैं, 9 कनीज़ों में फ़क्त मुझ फिज़ा को हसनैन ने अम्मा क्यों कहकर पुकारा है। तो सलमान ने कहा जी शहज़ादी बताइए बताइए मुझे। बीबी फरमाती हैं सुनो सलमान, एक दफ़ा मैं सेने तदखीर में झाड़ू दे रही थी, सेने तदखीर में झाड़ू दे रही थी और आसान करता जाऊं। बीबी ने कहा सलमान सुनो, एक दफ़ा मैं सेने तौहीद में झाड़ू दे रही थी, सेने तौहीद में झाड़ू दे रही थी। सलमान भैया ऐसा हुआ कि मैंने सुना नहीं, कानू से नहीं सुना, मेरे दिल से एक आवाज़ उठी, फिज़ा तुझे हुजरा तदखीर में सजदा याद कर रही है। सुने, थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। फिज़ा ने कहा मैंने अपने कलूब की कानू से सुना कि फिज़ा तुझे सजदा हुजरा तदखीर में याद कर रही हैं। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, बीबी कहती हैं सलमान भैया मैंने झाड़ू छोड़ा और मैं हुजरे तदखीर की तरफ बढ़ी, अभी हुजरे तदखीर की तरफ बढ़ी ही थी कि फिर मेरे कल्ब से आवाज़ आई कि फिज़ा बीबी फरमा रही हैं कि हुजरे में दाखिल हो जाओ, हुजरे तदखीर में दाखिल हो जाओ। बीबी कहती है मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर हुजरे तदखीर में कदम रखा और कदम रखने के बाद अभी मैं दाखिल ही हुई थी कि फिर मेरे कल्ब से आवाज़ आई कि शहज़ादी कह रही है फिज़ा मेरे करीब आओ। हाज़री कि फिज़ा मेरे करीब आओ। बीबी फरमाती है मैं करीब पहुंची, मैंने देखा मलका आलमियान जो हैं वो अपने चेहरे को डांपे हुए हैं, रिदाए किसा के साथ, किसाई जमानी के साथ, चादर तदखीर के साथ अपने दामन को छुपाए हुए हैं और मुझे कह रही है फिज़ा मेरे सामने आकर बैठो। बीबी कहती है मैंने अपने कल्ब से ये सुना कि फिज़ा बतूल कह रही है मेरे सामने आकर बैठो। जैसे ही बीबी कहती है मैं सामने आकर बैठी तो बीबी ने अपने मसनद से खड़े होकर मुझसे कहा फिज़ा मेरे दामन में सिमट जाओ। तो कहती है बीबी फिज़ा कहती हैं कि बीबी फातिमा ने, बीबी ज़हरा ने मुझे अपने दामन में छुपा लिया, फिर वो चादर तदखीर मेरे ऊपर उड़ा ली और कुछ देर तक मुझसे राज़ो न्याज की बातें करती रही। बस आज़ादा रहो। बस सामईन सुनिएगा कि जैसे ही बीबी फिज़ा कहती हैं कि जैसे ही फिर मेरे सर से चादर उतरी तो बीबी मुझे कह रही थी जाओ फिज़ा अब तुम्हें सेखन में जाने की इजाज़त है। बीबी कहती है मैं जैसे ही हुजरे तदखीर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि सामने से हसनैन भागते हुए आ रहे हैं और पुकार कर कह रहे हैं अम्मा फिज़ा हमारा सलाम हो। शहजादी फिज़ा कहती है मैंने दायां हाथ हसन के कदमों पे रखा, बायां हाथ हुसैन के कदमों पे रखा और यूँ सजदा करके मैंने हाथ जोड़कर कहा शहजादो मैं कनीज़ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं कनीज़ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं कनीज़ हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और शहजादो इससे पहले जब भी तुम मुझे बुलाते थे फिज़ा कहकर बुलाते थे, आज माँ कहने का सबब क्या है। तो बीबी कहती है दोनों शहजादों ने मुस्कुरा कर कहा अम्मा फिज़ा हमने तुझे आज इसलिए अम्मा फिज़ा कहा है कि तेरे दामन से हसनैन को तदखीर की खुशबू आ रही है। समझ आ रही है। शहजादों ने कहा हमने तुझे इसलिए अम्मा कहा है कि तेरे दामन से हमें तदखीर की खुशबू आ रही है। बस आज़ादा इस शहजादी का फ़ज़ाइल ख़त्म। और ये शहजादी वो है जो मोसना आले यासीन है और जो आले मोहम्मद पर एहसान करता है ना वो अल्लाह पर एहसान करता है। अल्लाह ममनून है इस शहजादी का। कायनात में दो
इंसानों की वफ़ा मशहूर है आले मोहम्मद के साथ, और एक हैवान की वफ़ा मशहूर है। समझ आ रही है मेरी बात की? हैवान आप समझ गए होंगे कि करबला के मैदान में 9 लाख इंसान बदतरीन हैवान बन चुके थे और बतूल के बेटे को मार रहे थे, मगर एक हैवान बेहतरीन इंसान बनकर मोहसिन इंसानियत हुसैन की हिफाजत कर रहा है। ये जुलजना अल्लाह के राजों में से एक राज है। कौन जाने ये जुलजना क्या मकाम रखता है। जाओ जाकर अली की बेटियों से पूछो। मुझे इज़्ज़त बतूल की कसम है, जुलजना की कसम है, जब ये ख़याम हुसैन में गया है तो बीबी ज़ैनब ने इसके कदमों पे हाथ रख के कहा जुलजना, मैं अली की बेटी कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं तुम्हारी ममनून हूँ जुलजना, कि जिस वक्त 9 लाख ये कह रहे थे कि बतूल के बेटे को मारो, मैं ज़ैनब तुम्हारी ममनून हूँ, तू उस वक्त मेरे हुसैन की हिफाजत करता रहा। आज रुक में आप रो पड़े। इस शहजादी की बड़ी वफ़ाएं हैं आले रसूल के साथ। ज़िंदगी मांगी थी इसने और इसी दिन के लिए ज़िंदगी मांगी थी। मैंने एक या दो जुमला कहना है, ज़्यादा इंतज़ार ज़हमत नहीं है और ना ही ज़हमत समात है। दरबार यजीद है, खुदा की इस पर लानत हो, इसकी नस्ल पर भी लानत हो। दरबार यजीद है, जब फहरिस्त पेश की गई तो इस कुत्ते ने कहा वो कौन सी शहजादी है कि फहरिस्त में हुसैन का नाम एक बार आता, उस शहजादी का नाम 9 बार आता। कौन सी है वाली की इज्जतों वाली बेटी? मैं कभी नहीं पढ़ता कि वो कौन सी है। ज़ैनब कौन है? मेरी ज़बान पे ऐसा क्यों? कौन सी है इज्जतों वाली बेटी? का वो जो ज़ईफ़ा की पुश्त पर सर रखे, वो है अली की इज्जतों वाली बेटी। इस कुत्ते ने एक सिपाही को बुलाया और कहा मेरे करीब आओ, ये लो ताज़ियाना, और वो जो ज़ईफ़ा है ना उसका पर्दा जो बनी हुई है बीबी का, इस ज़ईफ़ा को हटाओ, मैं देखना चाहता हूँ अली की बेटी को। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका, खुदा की लानत हो इस पर। बस ज़्यादा रहो। उस कुत्ते ने ताज़ियाना लिया और आकर बीबी फिज़ा के पाँव पर ताज़ियाने बरसाना शुरू किए। पाँव पर ताज़ियाने बरसते रहे मगर जनाब फिज़ा ने कदम ना उठाया। क्यों ना जनाब फिज़ा ने कदम उठाया? इसलिए कहीं मेरा कदम उठ गया, किसी दरबार में लाइन की नज़र ज़ैनब के कदमों पर न बढ़ जाए। बासाज़ादारो यही ज़हन में था। ताज़ियाने बरसते रहे। एक ताज़ियाना सर में लगा, दूसरा ताज़ियाना सर में लगा, तीसरा ताज़ियाना सर में लगा। बीबी लहूलुहान हो गई। जब बीबी लहूलुहान हो गई ना तो पुश्त पे सर रखे हुए अली की इज्जतों वाली बेटी ने कहा अम्मा फिज़ा मेरे सामने से हट जा, मेरी जैसी गुजरी मैं गुजार लूँगी। बस आज़ादार हो, इतना सुनना था। बीबी फिज़ा ने कहा ज़ैनब या मुझे माँ न कहे या मुझे हटने को न कहे। अल्लाह लानत अल्लाह अलैल कौम। माशाअल्लाह।